फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 48 सोशल साइंस की, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, नाजी का जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में पढ़ते हैं। द नाजी रिजाइम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफ्टन टू ग्रेट इफेक्ट। जो नाजी रिजाइम था उन्होंने लैंग्वेज और मीडिया को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया ताकि अच्छा असर पड़े लोगों के ऊपर। द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिस आर नॉट डिसेप्टिव बट द चिलिंग टू। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसमें लगता ही नहीं था कि वो खराब चीज कर भी रहे हैं। नाजी नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। उन्होंने कभी किल या मर्डर शब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं। मास किलिंग वर्ड टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर ज्यू, euthanasia for the disabled, selection and disinfection evacuation means deporting people to the gas chamber. Gas chamber were the labeled as the disinfection area. इन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? बहुत सारे लोगों को मारने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट यूज किया जाता है कि अगर हम बहुत सारे लोगों को मारते तो कहते हैं कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फाइनल सॉल्यूशन क्या हुआ? इस्तेमाल किया ज्यूस को मारने के लिए। यूथैनेसिया का इस्तेमाल किया डिसेबल को हटाने के लिए। और सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन वर्ड यूज किया इवैक्यूएशन के लिए। और इवैक्यूएशन शब्द इस्तेमाल किया ज्यूस को गैस चैम्बर तक पहुंचाने के लिए। और गैस चैम्बर को लेबल वहां पर लगा दिया गया कि ये डिसइंफेक्शन एरिया है, यहाँ पे लोगों को डिसइंफेक्शन किया जा रहा है। एंड लुक लाइक बाथरूम इक्विपमेंट विद द फेक शोअर हेड। और वहां पर क्या था? बाथरूम की तरह वहां पे इक्विपमेंट्स रखे गए थे और उसमें शोअर हेड भी थे बहुत सारे। यानी कि वो ये बताना चाहते कि नहीं, ये जगह अच्छी है, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को रख रहे हैं और उन्हें साफ सफाई के लिए रखा गया है। लेकिन वहां पे क्या करते थे? वो लोगों को मार डालते थे। नाजी आइडिया वाज स्प्रेड थ्रू द विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन एंड द लीफलेट्स। नाजी की जो विचारधारा था उसे किस तरीके से बढ़ाया गया? विजुअल इमेजेस दिखाए गए, फिल्म्स के जरिए, रेडियो के जरिए पोस्टर्स बनाए गए और कैची स्लोगन्स लगाए गए और लीफलेट्स के द्वारा जगह जगह इस विचार को फैलाया गया। इन पोस्टर ग्रुप आइडेंटिफाइड द एनिमी ऑफ जर्मन वर स्टीरियोटाइप्स, मोक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल। जो एनिमीज थे जर्मन के उन्हें क्या बनाया गया? पोस्टर में स्टीरियोटाइप बनाया गया, मोक्ड किया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनको अब्यूज किया गया, उन्हें बुरा दिखाया गया। सोशलिस्ट एंड लिबरल वर रिप्रेजेंटेड एज द वीक एंड द डिजेनरेटेड। जो सोशलिस्ट और लिबरल ग्रुप्स थे उन्हें कमजोर और डिजेनरेट बनाया गया कि ये जो है कमजोर इंसान है, या कुछ नहीं कर सकते हमारे देश के लिए। दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट। उन्हें बताया कि क्या है? फॉरेन एजेंट है जो हमारे देश को खराब करना चाहते हैं। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, टैप्ड देयर इमोशन एंड टर्म देयर हेटेड एंड एंगर टू दोज मार्क्स एज अनडिजायरेबल। नाजी ने क्या किया? लोगों के माइंड के साथ खेलना स्टार्ट किया, उनके इमोशन को ऊपर, और इमोशन के साथ वो खेलते थे और क्या करना देते कि उनके अंदर उन्होंने गुस्सा और नफरत की भावना पैदा की। किनके लिए? अनडिजायरेबल लोगों के लिए। पीपल रिएक्शन ऑन नाजिज्म, नाजिज्म के ऊपर लोगों का रिएक्शन क्या क्या था? मैनी पीपल फॉल प्रे टू दिस नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, मैनी स्टार्टेड वेविंग द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आईज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। बहुत सारे लोगों के मन में क्या आ गया कि जो नाजी का जो प्रोपेगेंडा उनके वो शिकार हो गए। वो नाजी के जो लैंग्वेज है और जो नाजी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसी को ही वो सही मान ले कि हाँ, जो नाजी है वही हमारे आगे आगे कुछ कर सकता है, और उसी की वो विचारधारा बोलने लगे। दे जेन्युइनली स्टार्टेड बिलीविंग द नाजी अलोन वुड ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। ये सोचने लगे कि जो नाजी है वही हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी और हमारे कंट्री को इम्प्रूवमेंट कर सकता है। बट मैनी जर्मन ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंट टू नाजिज्म also, however, majority of them were too scared to act, to differ and to protest. They preferred to look away rather. बट ऐसे कई सारे जर्मन के ऑर्गेनाइजेशन थे और जर्मन के लोग थे जो नाजिज्म को के खिलाफ वो लड़ना चाहते थे, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग थे बहुत डरे हुए थे और वो अपना मतभेद प्रस्तुत करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए वो डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि हिटलर ने क्या कर रखा था? बहुत सारे पुलिस फोर्स लगा रही थी, अगर कोई भी मेरे खिलाफ बोलेगा तो उन सबको जेल में डाल देना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या होता, वो लोग डरते थे। दे प्रेफर टू लुक अवे, वो बोलने के लिए बोलने को छोड़ के वो क्या करते थे? भाग जाना पसंद करते थे। हॉलोकास्ट, द मास किलिंग इज ऑल्सो नॉन एज हॉलोकास्ट। जो मास किलिंग बहुत बड़े तौर पे लोगों को मारना क्या कहलाता है? हॉलोकास्ट भी कहलाता है। दिस इनडोमिनेटेड स्पिरिट टू बियर विटनेस एंड टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी सीन इन मैनी घेटो एंड कैंप। जो हॉलोकास्ट में जो बहुत सारे ऐसा हादसा हुआ, उसमें ऐसे बहुत सारे जो
लोग थे जिन्होंने इन सबको जूझा, इन सबसे सफ़र किया, वो लोग के लिए क्या था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है रखे कहाँ पर, घेटो और कैप पे, यानी जो ज्यूइश पीपल्स थे उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पे हिटलर की जो रूल कर रहा था, जो हिटलर जो उनके ऊपर काम कर रहा था, उससे जो जो उन्होंने जूझा उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरी लिखनी स्टार्ट की, उसकी नोटबुक लिखना स्टार्ट कर दिया। द इनहेबिटेड ब्रॉट डायरी, केप्ट नोटबुक्स एंड द क्रिएटिव archives. The memory of the Holocaust live in the memory fiction, documentary, poetry, memorial and the museum in the many parts of world. जो उस टाइम के जो सफरर्स थे उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे हम जूझ रहे हैं, हमारे पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, हम रहने के लिए कुछ चीज़ें नहीं है, वो छुप छुप के रह रहे हैं, डर में रह रहे हैं कि हिटलर कभी भी आके हमारे एरिया में हम लोगों को मार सकता है, हम लोग कभी भी गैस चैम्बर में लेके जा सकता है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरीज लिखी, डॉक्यूमेंट्रीज लिखी और पोएट्री लिखी। अब उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड में हमारे पहले कुछ टाइम से पहले, कुछ साल पहले 10th क्लास में एक नॉवल जुड़ी थी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एने फ्रैंक की थी। वो भी एक ज्यूइश थी और उसने हिटलर के टाइम पे ही अपनी स्टोरी लिखी थी कि वो आखिर कैसे जी रही है। अभी तो आपके सिलेबस में नहीं होगा पर पहले ये था। There is a taboo to those who restricted it and the embarrassing reminder to those who collaborated and warning to those who watched in silence. ये जिन्होंने इसका विरोध किया उनके लिए तो एक ट्राइब्यूट है, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर है जिन्होंने इसे वो शांति से देखते रहे और उसके खिलाफ कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड हिटलर मेक द नाजी वर्ल्ड व्यू अट्रैक्टिव इन द जर्मनी? नाजी ने जर्मनी में अपने आइडियाज को कैसे उन्होंने अच्छा दिखाने की कोशिश की? तो हिटलर स्प्रेड नाजी व्यू एंड आइडिया थ्रू द विजुअल इमेजेस, film, radio, poster and catchy slogans and leaflets. Next question है, how was the meaning of Holocaust different from the Nazi and the Jew? Jews और नाजी के लिए Holocaust का मतलब डिफरेंट क्यों है? तो इसका आंसर है, Holocaust meaning for नाजीज के लिए है an embracing reminders to those who collaborated and a warning to those who watched as silence. नाजी जो थे उनके लिए क्या है कि एक साइलेंस, उनके लिए एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर है जो कि उन्होंने इसके लिए साथ दिया और वो शांति से देखते रहेगा, उनके लिए कुछ भी इसके लिए एक्शन नहीं लिया। थर्ड क्वेश्चन है, ज्यूज के लिए है, द ब्रॉट द डायरीज, केप्ट नोटबुक एंड द क्रिएटेड आर्चिव्स। द मेमोरी ऑफ हॉलोकास्ट लिव इन द मेमोर्स, डॉक्यूमेंटरीज, मेमोरियल्स एंड द म्यूजियम ऑफ मैनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। एग्जाम्पल है जैसे डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो ज्यूज के लिए क्या है, उन्होंने इसको अपने उस टाइम का जो पीरियड था उन्होंने इसमें डायरी में लिख दिया और डायरी बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, मेमोरीज बनाए, और जो आज भी कई सारे देशों में ये जगह जगह पे मौजूद है उनके ट्राइब्यूट को लेकर। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द कॉमन पीपल टेक द प्रोपेगेशन ऑफ नेज़िज्म? जो कॉमन लोग थे उन्हें नेज़िज्म के जो प्रोपेगेशन था उसको कैसे लिया? चलिए, सम कॉमन पीपल व्यूइंग द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आइज। जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या करने लगे, वो नाजी की जो आंखें उनकी तरफ से दुनिया को देखने लगे। एंड बिलीव दैट द नाजी अलोन वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, बट मैनी जर्मन्स ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिडेंस टू नाजिज्म, बट आल्सो मेजॉरिटी ऑफ देम टू स्केयर्ड टू एक्ट। बहुत सारे लोग क्या करने लगे पहले कि नाजी जो है उनको मानने लगे कि नाजी हम क्या कर सकता है, हमारे कंट्री में प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। लेकिन बहुत सारे जर्मन्स जो थे वो नाजिज्म को रेजिस्टेंस कर रहे थे, लेकिन वो अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन कहता है, इमेजिन दैट यू आर द student of the school in Germany. Many of your friends are Jews in the school. You believe that the Jews are not bad. What would you say to your father? Write a paragraph on it. आप जर्मनी के एक स्कूल का स्टूडेंट है, आपके कुछ दोस्त ज्यूइश हैं, अब लेकिन आप क्या मानते हैं कि ज्यूइश जो है वो बैड नहीं है, तो आप अपने पापा से क्या कहेंगे और इसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखिए। तो मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, ज्यूइश आर दे नॉट द बैड पीपल, ओनली थिंकिंग इज द बैड ऑफ सम पीपल। ज्यूइश जो है बुरे आदमी नहीं है, लेकिन बस कुछ लोगों की सोच बुरी है। आई वुड आस्क टू माई फादर व्हाई नाजीज आर अगेंस्ट टू ज्यूइश। जो नाजीज, मैं अपने पापा से पूछूंगा कि जो नाजीज हैं वो ज्यूइश के खिलाफ क्यों हैं। व्हाट हैव दे डन, उन्होंने ऐसा क्यों किया है। दे हैव सेम 2 eyes 2 legs 1 hand एंड देन व्हाई दे आर डिफरेंट, वो भी हमारी तरह ही है, उनकी भी 2 आंखें हैं, 2 पैर है, हाथ है, फिर वो हमारे जैसे अलग कैसे हो सकते हैं। तो मुझे पापा बताइए कि ऐसा क्यों है।
फ्रेंड्स आप एक ये चीज़ लिखिएगा, यहाँ मैंने इसे आंसर 5 कर रखा है तो आप इसे आंसर 4 कर दीजिएगा, और यहाँ मैंने आंसर 4 लिखा है उसे आप आंसर 3rd कर लीजिएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है जस्ट मेरे से, मैंने 3rd नहीं लिखा था इसमें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से वर्कशीट कर सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।